ऑलराइट, इस क्लास में सीखेंगे हम मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने की ट्रिक्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD सर में। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, उसे 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या रूल है। देखो, कोई भी मैंने ये ले लिया यहाँ पे 3 4 और मल्टीप्लाई बाई 11, इसको कैसे करेंगे एक सेकंड में। इसको एक सेकंड में ऐसे करना है, 3 को और 4 को ऐसे लिख लो और फिर 3 और 4 को जोड़ लो और यही क्या होगा अपना आंसर। बात आई समझ में। ऑप्शन एक और लेता हूं, एक और ले लिया जी। बताओ क्या लूं, आप ही बता दो। आपने कहा जी 5 और 4 ले लो और इसको मल्टीप्लाई करके बता दो। तो मैंने बताया कुछ नहीं करना, 5 को और 4 को थोड़ा सा गैप देके लिखना है और फिर 5 और 4 को जोड़ के इसके बीच में लिख देना है, ये आपका आंसर होता है। बताओ आप, बात समझ में आई क्या। और लूं, लो आप कह रहे हो तो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। और एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल आपका है 42 मल्टीप्लाई बाई 11। क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, 4 को और इसको ऐसे लिखना है और बीच में क्या करना है, इसको ऐड करके लिख देना है, आंसर आ गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेता हूं जो आपके भी दिमाग में अब तक उपज गया होगा कि उसको क्यों नहीं टच कर रहा हूं। करता हूं भाई, बिल्कुल करता हूं। आप ये चाह रहे होगे ना कि इसको लिख के बताओ कैसे करोगे। भाई कुछ नहीं, इसको भी ऐसे लिख लो, थोड़ा सा स्पेस देके, फिर इन दोनों को ऐड कर लो। तो आप कहोगे 4 और 9 13। अब तो मजा आ गया, अब तो नहीं आया सिंगल डिजिट में, अब कैसे लिखोगे। कोई बात नहीं, 13 का 3 यहां लिखो, एक को आगे बढ़ा दो, कोई बात नहीं, और आंसर क्या हो जाएगा 5 3 9। आई बात समझ में। एक और लेता हूं एग्जाम्पल ऐसा ही। एग्जाम्पल ले लिया मैंने 76 मल्टीप्लाई बाई, यहां क्यों लिखना है, इधर लिखो ना 11। क्या करना होगा बताओ। कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा और इन दोनों को ऐड करूंगा। कितना हो गया दोबारा से, वाह 13 ही आ रहा है। 13 का 3 यहां लिख लो, एक को आगे बढ़ा दूंगा, इसके पास आंसर क्या लिख दूंगा 8 3 6 आंसर। बताओ बात समझ में आई क्या। अगर बात समझ में आई तो, अगर आपको ये सारी बात समझ में आई तो आपको क्या काम करना है, आपको छोटा सा काम करना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलिए, सीख गए होंगे, बहुत इजी लगा, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत शानदार है। चलो, ये समझ में आया तो हम और सीखेंगे ट्रिक। यहां पे कोई भी संख्या है, मेरे को कोई भी संख्या ए ले लेता हूं और मुझे इससे मल्टीप्लाई करना होता है 25, सॉरी 25 भी आएगा, बड़ा जल्दी आ जाता है, 5 से और 25 से और 125 से। तो कैसे करेंगे, क्या बवाल है ये। कुछ नहीं है, कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैंने ये नंबर ले लिया 42 और इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना, इसमें 2 का भाग दे देना है। ये मैं लिख के आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ अच्छे से पाओ, बाकी लिखने का कोई मतलब है नहीं। इसको 2 से भाग देते हो और इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या आ जाता है। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या कर रहे हो 21, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है एक जीरो टिकाना होता है सामने, कुछ भी नहीं। ये हो गया आपका आंसर। और लो एग्जाम्पल, चलो आप कह रहे हो तो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। तो ये लो, इसको कर लो 5 से मल्टीप्लाई। क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, कितना आएगा 36 आएगा, एक जीरो टिका दोगे, आंसर आ जाएगा। बताओ आई बात समझ में। चलो, एक जो आप चाहते हो वो ले लेते हैं भाई। ले लो, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का भाग देना है और 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 का भाग दोगे 4 बार, 2 बार, पॉइंट आ गया। कोई बात नहीं, आने दो, इतना आया। 10 से तो क्या करना है, गुना करना ही है। तो पॉइंट का क्या, जब 10 से गुना हो रहा है तो पॉइंट का तो कुछ भी नहीं, हो गया पॉइंट बराबर 425, आंसर हो गया। आई बात समझ में। जब 25 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, देखिए मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास कोई नंबर है क्या 56, और इसको मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे 25 से। तो कैसे करूंगा मैं, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। अगर उसमें 2 से करा था तो इसे 4 से भाग दे दो और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करोगे, कर दोगे, भाग दोगे तो कितना आएगा, इधर भाग दोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 14
और आंसर कितना हो जाएगा 1400। बताओ बात समझ में आई क्या? चलो एक और ले लेता हूं, आप इसको करके बता दो। 25 से मल्टीप्लाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे साथ साथ, कितना आएगा? तो आप कहोगे कि 4 से वो क्या करना होता है, भाग देना होता है, 2 1 और 100 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 2100 क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ बात समझ में आई क्या? इस अब क्या करेंगे, अब 125 का देख लेते हैं। 125 का कैसे करेंगे? कैलकुलेटर भाई साहब को रखना है इधर ही, चलो रख लेते हैं, कैलकुलेटर भाई साहब को इधर ही रख लेते हैं। चलो पॉइंट वाला नहीं बताया क्या इसमें मैंने, पॉइंट वाला बताऊं एक, इसका 25 वाला, चलो बता देते हैं। आप कह रहे हो तो आपका इसका एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ले लिया और इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो आप कहोगे इसे 4 से भाग देना होता है और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। कोई बात नहीं, तो 2 भाग, 3 बार गया, 3 ही बार गया, बीच में भाग टूट गया, कोई बात नहीं। फिर एक जीरो उतारा, कितनी बार गया? कहोगे 7 बार गया। यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ कितनी बार गया? 7 बार गया, 7 बार गया। उसके बाद कितना, 2 बचा, तो कहोगे 5 बार गया। और इसे कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से। तो कितना आ जाएगा आंसर? 3075 इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई क्या? यहाँ पॉइंट आएगा ना भाई, यहाँ तक भाग जाएगा, भाग बीच में टूट रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा उसके बाद? 7 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका पॉइंट वाला। जब अब पॉइंट में जितने हैं और आगे जितने जीरो है तो वो पॉइंट क्या है, हट जाता है। ये बात आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाऊं भाई 125 वाले पे। चलो 125 वाला समझा देता हूं, आप फटाफट देखो। कोई भी नंबर ले लूं, आप तो अब बता नहीं रहे हो, तो मैं खुद ही ले लेता हूं अपना नंबर कोई भी। मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे, अपनी तरफ से मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे 88, और इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को कितना, 125 से। क्या करना होता है, कुछ नहीं करता, अब इसे 8 से भाग देना है, अब इसे 8 से भाग देना है और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आंसर आ जाएगा मेरा 111 और 000, यानी कि 11000 मेरा क्या है, आंसर है। बताओ बात समझ में आई क्या? तो कहोगे बिल्कुल आई। चलो और लो एक एग्जाम्पल, अब की बार पॉइंट वाला ले लेते हैं। पॉइंट वाला मेरा एग्जाम्पल क्या है, पॉइंट वाला एग्जाम्पल मेरा ये है 513 मल्टीप्लाई बाई 125। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो क्या करना क्या होता है, 8 का भाग देना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना, 2 1000 का, सॉरी 8 का भाग 2 इसके अंदर, तो दोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे जी 6 आया, 6 बार जाएगा, 3 बच गया, तो क्या कहोगे 4 बार जाएगा। अब कितना बच गया कहोगे, तो 1 बार जाएगा, ठीक है। फिर कितना आया, उससे कितना आया 2, उसके आगे जीरो उतारा तो 2 बार गया 16 तक। फिर क्या आया 4 आया, तो उसके आगे भी जीरो उतारा तो 5 आया, और इसको 1000 से तो मल्टीप्लाई करना होता ही है। तो जितने के कितने के बाद, पॉइंट के बाद कितने, 3, तो तीनों का क्या हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? आई समझ में बात? आगे बढ़ जाऊं, अगली ट्रिक पे चले। ये ट्रिक की दुकान है भाई, ये क्लास आज क्या है, ये क्लास ट्रिक की दुकान है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं अगली ट्रिक। देखिए यहां पे लिखा मैंने 9 9 9 और मल्टीप्लाई 9 9 9। बताओ इसको कैसे करेंगे? इसको करने का बहुत आसान तरीका, इस 9 को 8 लिख लो, इस 9 को 1 लिख लो, और इधर जितने 9 हैं उनको वैसे के वैसे लिख लो। इधर जितने 9 लिखे बीच में उतने ही जीरो लगा दो, ये हो जाता है अपना आंसर। बताओ बात समझ में आई क्या? कैलकुलेटर साहब बता दो एक बार, बताएंगे, देखो उधर। अब देखिए एक और लिखूं, चलो लिख लेता हूं जब आप कह रहे हो तो। 4 लिख लिया मैंने अब की बार। क्या करना होता है, लास्ट वाले को बना लूंगा 8, इस वाले को बना लूंगा 1, इधर जितने भी 9 हैं उनको लिख लूंगा, और बीच में जितने इधर 9 लिखे हैं उतने जीरो लगा लूंगा, और यही क्या है, आंसर। उधर कैलकुलेटर साहब बता रहे होंगे। बताओ बात समझ में आई क्या? चलो अगर बात समझ में आई, कितने भी कर सकते हो आप, 5 लेके आप खुद करोगे, ठीक है, ये आपका ही काम है। चलो
मैंने आपका होमवर्क भी मेरे को मिल गया, आपका ये काम है, ठीक है। ये काम किसका है, ये काम कौन करेगा, ये आप करोगे। आंसर कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे इसका आंसर, ठीक है, कितना आएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, वो बताओ आप मेरे को। जब 9 मल्टीप्लाई बाई ये है 99 को जब 99 से गुणा करते हैं, यानी कि 99 को जब 99 से गुणा करते हैं, तो क्या करोगे, वही मेथड लगाओगे। कहोगे जी इसको 8, इसको 1, और इसके बाद जितने 9 है उनको लिख लूंगा, और जितने इधर 9 लिखे उतने बीच में 0। 98 0 1 आंसर आया, आया, बिल्कुल आया। इसका तो आप जानते ही हो कि क्या आएगा, कैसे आएगा। आप कहोगे इसका आंसर आप जानते हो ना कितना आएगा, आप कहोगे 81, हम जानते हैं, सब जानते हैं 9 का स्क्वायर। तो अगर आया कैसे होगा, इसी मेथड से करोगे। तो मैं कहूंगा इसको कितना बनाना है 8, इसको कितना बनाना है 1, इसके बाद कोई 9 है, कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखना। अगर जब इधर कुछ नहीं लिखा तो बीच में कुछ नहीं लिखा, तो क्या हुआ, आंसर अपना सेम आया। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये ऐसे होता है भाई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आप इस क्लास। ये क्या ट्रिक है, समझो बात को। ये ट्रिक है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 7 और 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और 8, ठीक है। इसमें क्या देखना होता है आपको, इसमें देखना होता है कि ये दोनों नंबर, ये वाले जो इसका क्या है, ये और ये अंक क्या है, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इन दोनों का अगर क्या है, टोटल कितना है 10 है, तो ये ट्रिक लगेगी, नहीं तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। पहली बात तो इसकी ये है। अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना। तो अगर ऐसा हो तो आप कहोगे कि सर ऐसा हो तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो आप ऐसा कर लोगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो 16, और 7 से एक बड़ा जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 56 यहां लिख दो, ये आपका आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर महोदय आपको बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आई। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और ले लूं, चलो ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 93 और 97, ठीक है। देखो बराबर है, बराबर है। ये 3 और 7 10 भी बन रहे हैं, तो क्या करना होता है, 3 और 7 को 21 करना होता है, और इससे एक ज्यादा है उससे मल्टीप्लाई। तो 9 से एक ज्यादा कौन, 10, तो 90 हो गया क्या अपना, 90 21 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई, आई, बिल्कुल आई होगी। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए और लेता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे कितना, 1 2 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 6। देखो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इनका सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, आया हुआ है। तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई 24, आई बात समझ में। और फिर इसको इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। तो क्या करोगे, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आपको बताइए। 12 को 12 से करते हो 144, उसमें 12 तो और जोड़ने होते हैं, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 156, और यही क्या है अपना आंसर है। अगर आपको यह समझ में आया तो आप इसको मेरे को मल्टीप्लाई करके बता देना कि कितना आएगा। ये आपका होमवर्क है, और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सारी ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है भाई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।